तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 218 फाइनली रिलीज हो चुका है, जो कि युरुज़ु की बैक स्टोरी के ऊपर है, नॉट एंटायरली बट लिटिल बिट। जहाँ पे मैं ये सोच रहा था पर्सनली कि सुकुना के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि प्रीवियस जो चैप्टर निकल रहे थे वो लिटरली सुकुना के ऊपर ही बेस्ड थे, बट ये चैप्टर थोड़ा बहुत युरुज़ु के ऊपर भी फोकस है एंड युरुज़ु वर्सेस सुकुना की फाइट कंटिन्यू है। और इस चैप्टर में कुछ ऐसी हिंट दी गई है कि जिससे हमें मालूम पड़ता है कि सुकुना के पास इतनी ज़्यादा कर्ज टेक्निक कहाँ से आई, मतलब इतनी कर्ज टेक्निक कैसे हो सकती है सिर्फ एक ही बंदे के पास। तो इस चीज़ को जानने के लिए इस चैप्टर के एंड तक बने रहें एंड इस चैप्टर का फुल रिव्यू देखें। एंड अगर आपको ऐसे चैप्टर के रिव्यूज और चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हम ऐसे चैप्टर के रिव्यूज और भी लाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट होती है युरुज़ु से एंड ये युरुज़ु हेयान पीरियड की है, जहाँ पे युरुज़ु बैठी होती है एंड वो ये सोच रही होती है कि मैं क्या करूं। वो ये सोच रही होती है पर्टिकुलरली कि ना युरुज़ु के पास इतनी कर्स एनर्जी है जिससे वो कोई कर्स टूल बना पाए, लाइक टैंक वगैरह एंड समथिंग। एंड अगर वो बना भी लेती है तो उस पे इतनी कर्स एनर्जी नहीं है कि वो उस चीज को थोड़ी देर तक मेंटेन भी कर पाए, क्योंकि ऐसी टूल्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कर्स एनर्जी होनी चाहिए आपका, जो कि युरुज़ु के पास नहीं है। तो युरुज़ु बस यही सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं स्ट्रॉन्गर हूं एंड स्ट्रॉन्गर। तो उसको एक बटरफ्लाई दिखती है जो कि उड़ सकती है जितनी चाहे उतनी दूर। एंड फिर उसको एक चींटी दिखती है एंड चींटियों की खास बात ये है कि वो अपने वजन से भी ज़्यादा कोई और वजन उठा सकती है, मतलब अपने भार से भी ज़्यादा। तो फिर युरुज़ु को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं बग्स की टेक्निक यूज़ करूँगी एंड वो यहाँ से बग्स का क्रिएशन शुरू कर। आप लोग सोचोगे कि यार बग से भी कोई इंस्पिरेशन मिलती है। देखो भाई, ये स्टोरी है हेयान पीरियड की। अब हेयान पीरियड में कुछ भी होता तो था नहीं, ना कि मोबाइल वगैरह की जहाँ से कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई एंडरटेट की वीडियो देख ले, ये नहीं होता था। तो उसको जो चीज़ दिखी उसने वहाँ से इंस्पिरेशन लेना चालू कर दी एंड जिससे युरुज़ु अपने आप को किसी बग टाइप क्रिएशन में फॉर्म कर सकती है, जिससे उसकी क्लोज कॉम्बैट, स्पीड एंड रेंज सब कुछ 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जो कि उसको काफ़ी मदद करेगी। एंड यहीं से फिर से हमें युरुज़ु दिखती है जो कि एक बग टाइप फॉर्म में होती है, जिसने अपने ऊपर एक पूरा बग का आर्मर चढ़ाया होता है जिसमें उसके पंख होते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे उसकी क्लोज कॉम्बैट बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो चीज़ हमें दिखती भी है क्योंकि वो कुछ हिट लैंड कर पाती है सुकुना के ऊपर और थोड़ा बहुत सुकुना डैमेज भी होता है। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि सुकुना के ऊपर जो जनरल मोहरागा के ऊपर जो रिंग्स होते हैं वो सेम चीज़ हमें सुकुना के पास दिख रही है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। बट यहाँ युरुज़ु फाइनली थोड़ा सा डैमेज दे पा रही थी सुकुना को, जहाँ पे वो स्टिल कहती है कि तुम अभी भी अपनी श्राइन को यूज़ नहीं करोगे, जिसमें वो कहती है कि कट मी अप, स्लाइस मी अप, रिप मी अप टू द श्रेड्स। अब आई थिंक पर्सनली युरुज़ु को मालूम नहीं है कि श्राइन क्या कर सकती है, क्योंकि हमने सिर्फ सुकुना को सिर्फ एक ही बार श्राइन यूज़ करते हुए देखा है जब सुकुना वर्सेस गोजो होता है। तो शायद युरुज़ु को मालूम नहीं है कि श्राइन की फुल पावर क्या है। अब यहाँ पे सुकुना युरुज़ु को कुछ अटैक्स को डॉच कर रहा होता है एंड वो थोड़ा बैक ऑफ कर रहा होता है ताकि थोड़ा सा गैप मेंटेन कर पाए वो अपने और उसके बीच। बट युरुज़ु उसको कुछ ब्लैक टाइप फॉर्म से उसको दीवार के ऊपर बांध देती है, जो कि हमें प्रीवियस चैप्टर में भी दिखा था, जहाँ में सुकुना बिल्कुल कंप्लीटली बाइंड अप हो जाता है एंड उसको कोई भी स्पेस नहीं मिल रही होती है। बट सुकुना यूज करता है अपनी 10 शैडो टेक्निक्स एंड वो फॉर्म करता है ट्रैंकुलिन डियर। अब इवन तो मुझे मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि मेगुमी के पास ये कोई भी 10 शैडो टेक्निक्स में इन्वॉल्व था ही नहीं। आई थिंक सुकुना ने खुद ही क्रिएट कर ली अपने आप से ही। आई डोंट नो वो उसने कैसे किया, बट हाँ ये डियर कभी भी पहले स्पॉन नहीं हुआ है, जो कि देखने में बहुत हैरानी वाली बात है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सुकुना उस डियर को हील कर सकता है सिर्फ उसके टच करने के बाद। अब इतनी ज़्यादा कर्ज टेक्निक सुकुना के पास कहाँ से आ रही है ये तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अब जहाँ पे युरुज़ु थोड़ी सी टेंशन लेती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुकुना हील कैसे करता है, फिर वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती है और उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा शिनिगामी रिवर्स कर्ज टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हर चीज़ को उसके बैक पे ले आए, मतलब उसके पास्ट पे। अगर आपको याद हो, थोड़े से स्पॉइलर हैं कि गोजो ने भी यूज़ करी थी टोजी के खिलाफ, जहाँ पे टोजी ने गोजो को मार दिया था, बट गोजो रिवर्स कर्ज टेक्निक से अपने वुंड्स को अपने प्रीवियस फॉर्म में लाके वापस जिंदा हो जाता है, जो कि आपको सीजन 2 में देखने को भी मिलेगा। एंड यहाँ पे फिर से सुकुना एक और 10 शैडो टेक्निक्स का यूज़ करके एक बुल को समन कर देता है। इवन दो फिर मैं ये कहूँगा कि ये कभी भी
मेगुमी ने स्पॉन किया ही नहीं, यानी कि ये भी बुल सुकुना का खुद का बनाया हुआ है। एंड वो बुल डायरेक्ट हिट करता है यूरुज़ु के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करता है यूरुज़ु को, जो कि हमें इस पैनल पे साफ क्लियरली दिख भी पा रहा है। एंड इस बुल की थोड़ी सी एक ख़राब बात है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है, कि ये बुल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकता है। वो जिगजैग या फिर कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है। वो बुल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे ही हिट कर सकता है। अब यहाँ पे सुकुना एक्सप्लेन करता है कि ये एक ओरिजिनल फॉर्म है 10 शैडो टेक्निक का। अब यहाँ पे मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक्स एंड सुकुना की 10 शैडो टेक्निक्स में ये डिफरेंस है कि सुकुना अपनी कर्स एनर्जी से उन शिनिगामीज को ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, जो कि मेगुमी नहीं कर पाता था। एंड इवन दो अगर वो लोग मर भी जाते हैं कोई भी, तो वो दोबारा उनको समन कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्शली फॉर्म में समन हुए, जो कि उनको बेटर बनाता है जो मेगुमी यूज करता था। इसलिए सुकुना शायद इतने टाइम से उसके मेगुमी की बॉडी के पीछे पड़ा था, ताकि वो उसकी 10 शैडो टेक्निक्स को यूज कर पाए। सो बैक टू द चैप्टर। यहाँ पे वो बुल बहुत ही ज़्यादा हिट करता है यूरुज़ु के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है यूरुज़ु के ऊपर। बट ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती। सुकुना लिटरली आर्मी ऑफ रैबिट को समन कर देता है यूरुज़ु पे अटैक करने के लिए, जहाँ पे सुकुना एडवांटेज ले रहा होता है कि वो हाइड कर पाए, क्योंकि वो एक और कर्स टेक्निक को यूज करने वाला होता है, जहाँ पे यूरुज़ु कहती है कि तुम इस रैबिट को समन करके कहाँ छुपने की कोशिश कर रहे हो। एंड तभी यूरुज़ु देखते हैं कि सुकुना आसमान में होता है एंड वो कहता है कि मेरे आके झुको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस अटैक को झेल पाओगी। एंड वो एक एलिफेंट को समन कर देता है, जो कि डायरेक्ट नीचे गिरता है यूरुज़ु पे, जहाँ पे यूरुज़ु का जो आर्मर होता है, जो वो बग से बनाया होता है उसने, वो कंप्लीटली टूट जाता है। एंड सुकुना उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी श्राइन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड कहाँ गया तुम्हारा प्यार, जो तुम मुझे बताना चाह रही थी कि तुम मुझे खाओगी, काटोगी, हर्टोगी। मुझे तुम्हारा प्यार झलक नहीं रहा है यूरुज़ु। अब यहाँ पे यूरुज़ु कहती है कि सोचना भी मत, मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया है। मैं तुम्हें बताऊँगी कि प्यार की टेक्निक क्या होती है, तो मैं बताऊंगी कि प्यार क्या होता है। जहाँ पे सुकुना हंसता है, वो कहता है कि मुझे प्यार के बारे में पहले से ही मालूम है। जहाँ पे यूरुज़ु चिल्ला के बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें प्यार के बारे में मालूम है। प्यार के बारे में मालूम है तो वो रियल प्यार नहीं है। जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी वो है रियल प्यार। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे दिल में क्या है। एंड यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाता है। एंड अब मैं उस व्हील की बात कर लेता हूँ जो सुकुना के सर पे लगी हुई थी, जो कि मैंने चैप्टर के बीच में मेंशन भी किया था कि ये व्हील क्या है। अब बहुत सारे लोग हम जैसे ये सोच रहे थे कि सुकुना इस चैप्टर में जनरल मोरागा को समन करेगा, जो कि वो करता भी है, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यूरुज़ु के चक्कर में, तो शायद सिर्फ व्हील होता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली कि उसने ये जानबूझ के किया ताकि वो सिर्फ जनरल मोरागा के व्हील को ही समन करे। एंड मुझे ये लगता है कि ये चैप्टर टोटली फोकस कर रहा था सिकुना कैसे अपनी 10 शैडो टेक्निक्स को यूज़ करता है। एंड बाय द वे हमने 10 शैडो टेक्निक्स को देख चुके हैं, सिर्फ 10 शैडोज सिर्फ एक 10 शैडोज रह गई है जो अभी तक उसने समन नहीं की है, जो कि सिंपल एक ही है जनरल मोरागा, जो कि हो सकता है आगे जाके सुकुना समन करेगा। अगर चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। आई होप कि अगला चैप्टर सुकुना के ऊपर हो। तो मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंटिल सायोनारा।